विद्यार्थी पंच लक्षणम मतलब 5 क्वालिटीज़ जो हर स्टूडेंट्स के जीवन में होनी चाहिए। ये हम अक्सर सुनते हैं लेकिन हमें समझ में नहीं आता इसका मतलब क्या होता है। कागचेष्टा, बको ध्यानम, स्वान निद्रा, अल्पाहारी, गृह त्यागी। आज हम इसको डिटेल में समझते हैं वन बाय वन। सबसे पहले समझ लेते हैं विद्यार्थी का मतलब क्या होता है। विद्या का मतलब होता है नॉलेज एंड आर्थी का मतलब होता है वन हु डिज़ायर। अगर हम इसको एक लाइन में बोलें, विद्यार्थी का मतलब होता है वन हु डिज़ायर नॉलेज। एक विद्यार्थी के अंदर वो कौन से 5 कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स एंड क्वालिटीज़ होने चाहिए, उसे बोलते हैं विद्यार्थी पंच लक्षण। द फर्स्ट क्वालिटी ऑफ विद्यार्थी, काक चेष्टा। काक मीन्स क्रो एंड चेष्टा मीन्स एफर्ट। काक चेष्टा मीन्स एफर्ट ऑफ क्रो। हम सब ने बचपन में एक थर्स्टी क्राउ की स्टोरी सुनी होगी, यानी प्यासा कौवा। इसमें एक एक्सट्रीमली थर्स्टी क्राउ हर जगह पानी ढूंढ रहा होता था एंड बहुत मेहनत के बाद एक पॉट में उसे थोड़ा पानी दिखता है। जब उस पॉट के अंदर उसने देखा तो पानी बहुत नीचे था, बहुत थोड़ा। वो अपनी बीक अंदर कर ही नहीं पा रहा था एंड पानी पीने का और कोई रास्ता भी नहीं था। सो द क्राउ स्टार्टेड थिंकिंग, क्या करें। दिन उसे एक माइंड ब्लोइंग आइडिया आया। वो छोटे छोटे स्टोन्स को कलेक्ट करके उस पिक्चर में डालने लगा, बेबल बाय बेबल। वो क्राउ कंटिन्यूअस हार्डवर्क कर रहा था तब तक जब तक वो पानी ऊपर नहीं आ गया। पानी के ऊपर आते ही उस क्राउ ने अपनी प्यास बुझाई। काक चेष्टा रिफर टू पेशेंस, हार्ड वर्क एंड एफर्ट ऑफ द क्रो। उस क्रो की तरह अगर हम भी अपने लाइफ में हार्ड वर्क करें एंड हमारे अंदर की स्ट्रेंथ को बाहर लाएं तो हमें भी जो चाहिए वो मिल सकता है। एंड आपने कहीं सुना भी होगा, द ओनली प्लेस वेयर सक्सेस कम्स बिफोर वर्क इज इन द डिक्शनरी। दैट इज बिकॉज एस कम्स बिफोर डब्ल्यू। द सेकेंड क्वालिटी ऑफ विद्यार्थी इज बको ध्यानम। बको ध्यानम का मतलब होता है इंटेंस फोकस ऑफ क्रेन। क्रेन का मतलब होता है बकुला। आप सब ने कभी बकुले को एक पैर पे खड़े होके एंड कंप्लीट फोकस पानी में करते हुए देखा होगा, शायद मूवीज़ में या बुक्स में या फिर रियल लाइफ में भी देखा होगा। उस क्रेन का वन पॉइंटेड अटेंशन सिर्फ पानी में उन फिशेस पे होता है। अगर पानी में छोटी छोटी फिशेस हैं तो वो कुछ नहीं करता, बिकॉज वो उन छोटी फिशेस से सेटिस्फाइड नहीं होता। वो एक बड़ी फिशेस के आने का वेट करता है। अगर वो क्रेन इन छोटी फिशेस से सेटिस्फाइड हो जाता तो बड़ी फिशेस मिस कर देता, बट उसने ऐसा नहीं किया। उन फिशेस को आने दिया एंड फोकस सिर्फ बड़ी फिशेस पे किया। जो इम्पोर्टेंट है, जो हमें सच में चाहिए, तो हमें छोटी छोटी चीज़ों को निगलेक्ट करना होगा। हमें उन छोटी एंड अनवांटेड चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। कभी कभी कुछ इंटरपर्सनल इशू होंगे, फैमिली में प्रॉब्लम्स होंगी, हेल्थ इशू होगा, इवन हमें से बहुत लोगों के पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होंगे। ये सब लाइफ में होता है एंड फर्दर भी रहेगा। लेट्स स्मॉल थिंग्स पास बाय एंड फोकस ऑन व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट। सक्सेसफुल वही होते हैं जो अपने सर्कमस्टांसेस को अपने फेलियर के लिए ब्लेम नहीं करते, वो अपने फेलियर से सीखते हैं। द थर्ड क्वालिटी ऑफ विद्यार्थी इज स्वान निद्रा। स्वान मीन्स अ डॉग एंड निद्रा मीन्स स्लीप। स्वान निद्रा का मतलब होता है स्लीप ऑफ अ डॉग। आप सब ने डॉग को सोते हुए डेफिनेटली देखा होगा। जब डॉग सो रहा होता है तो इवन इफ़ उसकी आइज़ क्लोज हों, वो इतना अलर्ट होता है कि उसके सराउंडिंग में थोड़ा भी मूवमेंट हो उसे पता चल जाता है। यहाँ तक कि अगर कोई धीरे से वॉक करे तो वो डॉग इमीडिएटली अपनी आइज़ ओपन कर लेता है। हर स्टूडेंट को जिसे नॉलेज चाहिए, जो अपनी लाइफ को मीनिंगफुल बनाना चाहता है, उन्हें ये अलर्टनेस की क्वालिटी अपने अंदर लानी ही चाहिए। हम कितने भी बिजी हों, सो रहे हों, सोने का मतलब बेड पे ही सोना नहीं होता। अगर हमें ये नहीं पता है कि हमारे आसपास क्या हो रहा है तो हम तब भी सो रहे हैं। हमारे पास सीखने के लिए बहुत कुछ है। लोगों से सीखिए, सिचुएशन से सीखिए, अपनी सराउंडिंग में क्या हो रहा है उससे सीखिए। हम कुछ भी तभी सीख पाएंगे जब हम अलर्टनेस की क्वालिटी अपने अंदर लाएंगे। द फोर्थ क्वालिटी दैट अ विद्यार्थी मस्ट पजेस अ अल्पाहारी।
आहार एक संस्कृत वर्ड है, इसका मतलब फूड होता है। एंड अल्प मीन्स लेस, सो अल्पाहारी मीन्स दैट एक विद्यार्थी जो नॉलेज सीख रहा है उसे कम खाना चाहिए। हमारे पास वेराइटीज़ ऑफ आहार हैं। हमारे ईयर्स के लिए साउंड आहार है, म्यूज़िक है, बातें हैं। हमारे आइज़ के लिए साइट, पीपल्स एंड फोटोज़ एंड ऑल। हमारे 5 सेंसेस के अपने आहार हैं। एक विद्यार्थी को अल्पाहारी होना चाहिए। इसका मतलब है हम जो भी अपने सेंसेस को फीड करते हैं हमें उसके लिए बहुत केयरफुल रहना चाहिए, बिकॉज हमारे सेंसेस को जो भी इनपुट मिलता है उसका वेरी डीप इम्पैक्ट हमारे साइके पे पड़ता है। इन संस्कृत हम इसे संस्कार बोलते हैं। संस्कार मीन्स दैट इंडिलेबल इम्प्रेशन जो हमारे सेंसेस हमारे माइंड पे इम्पैक्ट डालते हैं, बिकॉज जो हम देखते हैं, खाते हैं, सुनते हैं एंड टच करते हैं वो सब हमारे माइंड को सेंसरी नर्व्स के थ्रू बताता है। हम अपने माइंड को क्या आहार देते हैं ये हम डिसाइड करते हैं, एंड उस आहार का ब्रेन क्या आउटपुट देता है ये वो डिसाइड करता है। अगर हम अनवांटेड चीज़ों को परस्यू करते हैं तो इसका मतलब है हम अपने प्रीशियस ब्रेन को उस अनवांटेड चीज़ों से फिल कर रहे हैं। हमारे माइंड में जो स्पेस है वो वैल्यूएबल थिंग्स स्टोर करने के लिए है एंड ना कि अनरीजनेबल गार्बेज। द 5th क्वालिटी ऑफ विद्यार्थी शुड बी गृह त्यागी। गृह मीन्स होम एंड त्यागी मीन्स लीव। पहले के टाइम पे स्टूडेंट अपने घर से दूर आश्रम और गुरुकुल में अपने गुरु के पास रहते थे। गृह त्यागी का मतलब होता है टू लीव होम फॉर नॉलेज, बट एक्चुअली इसका मतलब घर को छोड़ना नहीं है। इट मीन्स टू लीव आवर कंफर्ट जोन। अगर हम अपने कंफर्ट जोन में हैं तो हम हार्ड वर्क कैसे करेंगे। गृह त्याग में होम और घर कंफर्ट जोन को रिप्रेजेंट करता है। देयरफॉर गृह त्यागी मीन्स कंफर्ट जोन को छोड़ना। नो पेन नो गेन। ये 5 क्वालिटीज़ हर स्टूडेंट को अपने अंदर लाने चाहिए। अगर आप सच में अपने लाइफ में कुछ अच्छा एंड अलग करना चाहते हैं then you will have to do this, because there is no elevator for success. You will have to take the stairs.